तो आज चर्चा के तहत हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति पर बात करेंगे। कश्मीर नीति पर अचानक हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने इस कश्मीर नीति को लेकर पिछले दिनों एक लेख लिखा जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे पर खड़ा किया गया। उन्होंने बताने की चेष्टा की तथ्यों के आलोक में कि पंडित नेहरू ने वो 5 बड़ी गलतियां की जिसके चलते कश्मीर का मसला विवादास्पद बना रहा। इतिहास के पन्नों को ईमानदारी से पलटने की जरूरत होती है जब हम ऐसे विषय पर बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बल्कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। हमारे पूर्वजों ने बहुत मनोयोग के साथ में 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश के संचालन का दायित्व सौंपा था। कुछ सोच कुछ समझ तो रही होगी हमारे पूर्वजों की जिसके तहत उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भरोसा किया। बहरहाल हम भावनाओं पे नहीं बल्कि तथ्यों पर बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा जिसके चलते कश्मीर मसला एक विवादास्पद मसले के तौर पर हमारे सामने है। क्या वाकई कश्मीर के संदर्भ में पंडित नेहरू की नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं या कश्मीर के हालात ऐसे थे जिसके तहत उसका भारत में विलय हमेशा विवादास्पद ही रहना था। क्या यह समझने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर का मसला विवादास्पद केवल पंडित नेहरू के कारण है या उसमें तत्कालीन महाराज हरि सिंह की कोई भूमिका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपना कोई योगदान था, शेख अब्दुल्ला की अपनी कोई भूमिका थी, पाकिस्तान की अपनी भूमिका थी, ब्रिटिश हुकूमत की अपनी भूमिका थी। आखिर इन सारी तथ्यों के संदर्भ में एक बार फिर से ईमानदारी से बात करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। इसीलिए इस विषय के विशेषज्ञों के साथ आज शाम को बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्यों किरण रिजिजू जिन तथ्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं उनकी आवश्यकता पड़ी। साथ ही समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि जैसा उनका दावा है किरण रिजिजू का कि अब हमने इसका समाधान कर लिया है, वह दावा कितना सटीक कितना सही है। क्या वाकई कश्मीर शांत हो चुका है? क्या कश्मीर के संदर्भ में जितने भी मसले हैं उनका समाधान हो चुका है या अभी हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है? कश्मीर हमेशा भारतीयों के लिए एक संवेदनशील मसला रहा है, इसलिए इस मसले पर हम आज जो बात करेंगे वो तथ्यों के संदर्भ में ही बात करेंगे, भावनाओं के संदर्भ में नहीं। तो एक ईमानदार बातचीत का हिस्सा बनने के लिए जुड़िएगा मेरे साथ 8 बजे चर्चा में INH और जनता टीवी।